चलिए देखिए ध्यान से, 12-16 का HCF, ध्यान दीजिएगा। आपसे फिर मैं कह रहा हूं, अगर दिक्कत है पीछे बहुत सीट है, बैठ जाइए। 12 का देखिए ध्यान से, क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका ना देख लीजिए पहले कि फैक्टर क्या सब है। 12 का फैक्टर क्या सब है देखो तो, एक का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, और नहीं है। चलो ठीक है, और नहीं है तो 16 का फैक्टर। 12 से बड़ा फैक्टर नहीं है ना होगा कोई। 16 का फैक्टर क्या सब होगा? 1 2 3 4, 3 कहां से होगा? 4 8 16, ठीक है। अब हमको निकालना है कॉमन फैक्टर, हमको निकालना है CF। CF मतलब हुआ कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन है। तो क्या सब कॉमन है? 1 2 4 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है? कुछ नहीं ना कॉमन है। देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन, और क्या कॉमन है? इसमें 6, इसमें 8, इसमें 12, इसमें नहीं हो कॉमन। तो अब है ये HCF। अब इन तीनों में हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, इसका मतलब HCF 4 हुआ। बात समझे? ये एक तरीका हुआ, ठीक है। एक तरीका तो यहाँ पीछे हम लोग देखे ही हैं, अभी कहाँ गया? नहीं देखे थे। अच्छा, एक तरीका ये दिखा, दूसरा तरीका हम दिखा रहे थे लेकिन वो कट कर दिए थे फिर बाद में। चलिए दूसरा तरीका में हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका इसी चीज को 12 और किसको? 16 को। तो आराम से देखिएगा, 12 और 16 इस तरीके से यही दिखा रहे थे, तब तक जो है लाइट वाला इशू आ गया। तो एक बार में कटेगा, 12 आ जाएगा। कितना आ गया फिर? 4। अब यहाँ पे 12 उतरेगा, पता है ना। फिर ये कितना? 4 से 3 बार में 12 पूरा कट गया। जहां पूरा कटेगा उसका जो होगा भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग लगा रहे, ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, लास्ट जो डिवाइड करने वाला हुआ वो हुआ आपका HCF। ये होता है, ठीक है। डिवाइड वाले रूल में लास्ट जो जिससे भाग लगाए हैं वही मेरा क्या होता है? HCF होता है। एक रूल तो ये हो गया, एक रूल ऊपर वाला हो गया। एक तीसरा रूल यहां पर देखिए, क्या निकालना है हमको? 12 और 16 का HCF। इसको तोड़ दीजिए, 2 गुना 2 गुना 3, इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। अब इसमें हमको HCF निकालना है। इसका HCF निकालने का तरीका देखिए, क्या सब दिखाई दिया आपको? 2 और जो दोनों में कॉमन है वो देखिए, 2 दिखाई दिया, दोनों में कॉमन है। अच्छा अब देखिए आराम से, इसमें क्या 2 कॉमन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, तरीका के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 पे पावर क्या है? 2 पे पावर इसमें क्या गो है? ऐसे सोच, 2 पे पावर 2 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। अब लिखेंगे HCF। आराम से समझिएगा चीजों को। HCF इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 की 3। पावर को भूल जाओ, पावर डजंट मैटर। पहले ये देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 3 इसमें है, इसमें तो नहीं है। जो दोनों में है उसी को कॉमन करेंगे, तो केवल 2 कॉमन है। अब यहाँ पे मिनिमम 2 किसमें है? मिनिमम। LCM वाले में क्या देख रहे थे हम लोग? मैक्सिमम, हाईएस्ट देखे थे ना। इसमें मिनिमम किसमें है? ये 2 है। मिनिमम 4 होगा कि 2 होगा? 2 होगा, तो 2 पे पावर 2 का वैल्यू क्या होगा? इट्स योर आंसर। समझ गए? 3 तरीका आप अभी भी सीखे, ठीक है। HCF का उपयोग मेन कहाँ है? जनरल कंपटीशन, वो आप समझ लीजिए। ये सब उपयोग वाला बात नहीं है। ये सब HCF सब, ये सब एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि 12 16 का लघुत्तम ज्ञात करो, ठीक है। ऐसा नहीं है आपसे, उसको अकाउंट माने कुछ ऐसा नहीं कि मतलब आपसे रिश्तेदारी ने भजाना कि कुछ पूछ करके समेट लिया, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। आपको एग्जाम में ये कतई नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा वो समझिएगा। पहला क्वेश्चन ही आपको दिमाग में दर्द पैदा कर देगा। RS अग्रवाल का या कोई भी बुक का देख लीजिए, एग्जाम में बीच में आएगा। LCM का यूज एग्जाम में कहां पड़ता है? देखते होंगे, बिच्चे में जोड़ा गया बट्टे वाला। तो जहां पर बिच्चे में जोड़ा गया बट्टे वाला, वहां LCM का यूज है। जनरली जो कहिएगा एग्जाम में LCM और HCF पूछेगा इस तरीके से, 12 16 का ये नहीं पूछेगा। फिर मैंने 12 16 क्यों दिया? ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप बड़ी बड़ी संख्या का भी निकाल सकते हैं। तो ये भी छापेंगे आप लोग, छापिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चले जाएंगे। यहां से ना, ठीक है, छापिए। इसमें बोला है स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, किसको किसको? 611 और 1363 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो आपको लगेगा कि ये तो बड़ा आसान है। तो एक एग्जांपल आपको देते हैं, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एग्जांपल लीजिए, देखिए ध्यान से, आराम से समझिएगा। जैसे आपको कहीं पर दे दिया 32
बट्टे 48 को छोटा कीजिए। तो ये छोटी संख्या इसलिए हमको पता है कि 16 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन जनरली बचपन में आप क्या करते थे? बचपन में आप इसको करते थे आधा, इसको करते थे आधा, फिर करते थे आधा, फिर करते थे आधा, फिर करते थे आधा, कितना होगा 6 हो जाएगा। और फिर करते थे यहाँ पर आधा, फिर करते थे आधा, फिर करते थे आधा। अब लिखते थे, क्या लिखते थे? करते थे। जनरली लोग यही करता था बचपन में। अब थोड़ा सा बड़े हुए तो आपको पता चल गया कि इस 16 से दोनों कट जाएगा, तो 16 दूना 32 और 16 या 48 करने लगे। लेकिन वाजिब बात क्या है बताते हैं। वाजिब बात यह है कि 32 और 48 का जो एचसीएफ होता है दैट 16, एचसीएफ 16। किसी भी बट्टे वाले संख्या में जो p बाय क्यू के रूप में है, अगर उसका एचसीएफ से आप कटाएंगे तो डेफिनेटली स्मॉलेस्ट फॉर्म होके आएगा, उससे छोटा वो नहीं हो सकता है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 16। अब 16 दूनी 32 और 16 या 48, अब इससे छोटा ही नहीं बनेगा। तो अब इसमें मामला क्या फंसता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये 16 32 तो था नहीं, ये है 611 1363। इसमें अगर वो वाला दिमाग लगाइएगा, कौन? जो बचपन का प्यार है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, कौन था नाम? सहदेव। ये सब जानते हैं, कुछ दिन के लिए वायरल होते हैं। कुछ दिन के लिए आए, कौन आए थे सबसे पहले? रानू मंडल। रानू मंडल के बाद फिर आए बचपन का प्यार, वो भी कुछ दिन टिके रहे, फिर उसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ, फिर कुछ दिन रहे, इसके बाद आए कच्चा बादाम। कच्चा बादाम आए। अच्छा, आप लोग को हो सकता है याद नहीं हो, रानू मंडल से पहले भी वो वायरल हुआ था जब टिकटॉक चलता था। आलवारा के लवारा, ऐसा था ना, वायरल हुआ। अभी में वायरल है मेरा ये सोनू दीपक को खोज रहा है, ठीक है। दीपक सर छुपते जा रहे हैं, सोनू खोजते जा रहा है। ये भी, इसमें भी देखिएगा नेता लोग, कोई 50,000 दे रहा है, कोई नेता लोग। तेजू भैया हमारे कह रहे मेरे अंडर काम कीजिए, ठीक है। नीतीश जी से मिलने के बाद भी आश्वासन खाली मिला। मतलब कोई नेता देखिए बढ़िया से कर रहा है, कुछ कोई नहीं कर रहा है। हम ना नीतीश कुमार का खिलाफ कर रहे हैं, ना तेज प्रताप यादव का। लेकिन तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम आईएएस बनाएंगे, हम अपना स्कूल में एडमिशन कराएंगे। नीतीश जी कह रहे हैं कि फलना जगह हो जाएगा। सब अब मीडिया वाला माइक लेके मुंह में दे देगा माइक। बहुत स्थिति खराब है भाई। तो खैर छोड़ो, 611 बट्टे 1363, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये बचपन वाला जो दिमाग लगाएंगे उसमें क्या करते थे, कौन किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसे सोचते रह जाएंगे आप। क्योंकि जो जिससे कटेगा वहां तक दिमाग जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे? तो समझिए, 611 और 1363 का ये कर लीजिए। 611 और 1363 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। 2 यहां लिख करके लिख दीजिए, कितना आएगा? 6 दूना 12, 1222। अब क्या आएगा? घट के क्या आएगा यहाँ पर? 1 4 कट गया 141। अब किससे? 611। अब कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 4 बार में कितना हो जाएगा? 4 56 564 कितना हो जाएगा? ये 11 में 4 गया, कितना हो जाएगा? 7। अब कितना बार में? इसमें कितना आएगा? 7 हुआ ना भाई, 4 हुआ ना। अब यहाँ तो कटिए जाएगा। अब क्या बचा? 141। कितना बार में कटेगा? 3 बार में। 141 खत्म। अभी कितना इसका एचसीएफ कितना आया? 47 आया। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 47 से कटेगा, ठीक है। इससे पहले किसी से नहीं कटेगा। तो क्या जो वाजिब दिमाग है उसमें पहुंच सकते थे हम लोग जल्दी? 47 से दोनों कट रहे वाला है, कैसे पता चला? एचसीएफ निकाल के। और एक जरूरी बात, जब इन दोनों को 47 से हम कटाएंगे तो वो स्मॉलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद वो कटने का कोई बातें नहीं। नहीं समझे बात को? होता है ना कि और छोटा हो सकता, और छोटा नहीं हो सकता 47 से कटाने के बाद। तो 47 से इसको कटा दो, तो इसका आंसर कैसे निकलता है वो भी समझिए। थोड़ा सा हम इसमें इरेज कर लेते हैं सवाल को। देखिए एचसीएफ कैसे, आंसर कैसे निकलता है वो देखिए ध्यान से। आंसर निकलता है 611 भागा 47 कर लो, और 1363 भागा 47 कर लो। इसका वैल्यू कितना आएगा देखो तो? 1 और 3 7 21, ठीक है। 13 बार में कटेगा क्या? 13 बार में। और ये कितना बार में आएगा? 47 2 और कितना बार में? 23 बार में। 7 या 21, 23 बार में कैसे कटेगा रे भाई? 23 बार में नहीं कटेगा, 29 बार में कटेगा शायद। सही है ना? इसका आंसर होगा बी नंबर। देखिए 13 बट्टे 29 छुपा हुआ है। कहने का मतलब समझे,
एक सवाल हम नहीं बनाए हैं, अभी हम 5 सवाल बना दिए। देखिए कैसे, जब बट्टे में रहेगा तो क्या करना पड़ेगा उसको छोटा करने के लिए, जल्दी बोलो। स्मॉलेस्ट फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ ले लेंगे, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में आएगा, उसको और छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। इसको अब देख लिया आप लोग कि छापिएगा, इसको छाप लीजिए, कोई बात नहीं।